भाजपा नेता और समाजसेवी रविंद्र जुगरान द्वारा प्रेस क्लब देहरादून में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के पूर्व पुलिस महानिदेशक BS सिद्धू के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा दर्ज होने पर शिकायतकर्ताओं द्वारा सरकार का आभार जताया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक BS सिद्धू द्वारा अपने पद पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए आरक्षित वन क्षेत्र वीर गिरवाली राजपुर में 9 बीघा जमीन कब्जाने से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि दिनांक 20/11/2012 को तथाकथित फर्जी नथुराम ने जानबूझ और सोच समझकर भूमाफियों की तरह पैनामा करा लिया था, जबकि नथुराम वर्ष 1983 में ही मर चुका था और उक्त भूमि को दिनांक 1 मार्च 1970 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जो तभी से वन विभाग के कब्जे में थी। दिनांक 5/7/2012 को तथाकथित फर्जी नथुराम ने मेरठ के रहमुद्दीन आदि के विरुद्ध कूट रचित अभिलेखों के आधार पर इसी संदर्भित भूमि को कब्जाने का एक मुकदमा लिखवाने से विवाद हुई जमीन को तथा एग्रीमेंट की एक शर्त की डिमार्केशन के बाद बैनामा कराया जाएगा। लेकिन डिमार्केशन की कार्रवाई के प्रतिवेदन को दिनांक 26/10/2012 को SDM सदर देहरादून के द्वारा निरस्त किया जाने के बावजूद BS सिद्धू ने जोर जबरदस्ती पर उतारू होकर भूमाफियों की तरह तथाकथित मृतक नथुराम से दिनांक 20/11/2012 को उक्त जमीन का बैनामा अपने नाम कर लिया था। पूरे 10 साल चले इस मामले में आखिरकार अब धामी सरकार में मुकदमा दर्ज हो पाया, जिसको लेकर भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने सरकार का आभार जताया। साथ ही न्यायपालिका पर भी सवाल उठाया कि आखिर 10 सालों तक न्यायपालिका क्यों इस मामले को लटकाती रही। आप भी सुनिए इस वार्ता में रविंद्र जुगरान ने मीडिया से क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहले तो ये 10 वर्ष पुराना प्रकरण है और इस प्रकरण का संज्ञान लेने के उपरांत त्वरित कार्रवाई अगर सरकार ने करी है तो सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और वन मंत्री सुबोध उनियाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने संज्ञान लेने के बाद त्वरित एक्शन किया और सारे अवरोधों को तोड़ते हुए 10 वर्ष बाद मुकदमा कायम हुआ। आरोप वही हैं, तथ्य वही हैं, फैक्ट्स वही हैं, पत्रावली वही है, आरोप लगाने वाले भी वही हैं और जिन पे आरोप हैं वो भी वही हैं। तो ये 10 वर्ष बाद मुकदमा क्यों कायम हुआ, 10 वर्ष पहले क्यों नहीं कायम हुआ? एक DGP जो कि रक्षक हैं इस स्टेट के, वो भक्षक बने बैठे थे। उन्होंने डे लाइट में, दिन दोपहरी में आरक्षित वन क्षेत्र की 9 बीघा जमीन कब्जा ली, 25 साल के पेड़ काट दिए, उसके बाद उन पे मुकदमा कायम नहीं हुआ और यह सब कुछ उन्होंने फॉर्जरी करके 420 करके यह सब कुछ किया। चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन सेक्रेटरी रेवेन्यू, कमिश्नर गढ़वाल, DM देहरादून स्वतंत्र कुमार सिंह, DGP तब के सत्यव्रत बंसल, सबने हमारी बात की पुष्टि करते हुए सरकार को पत्र लिखा कि इन पर मुकदमा कायम किया जाए, लेकिन कायम किसी ने नहीं किया। तो एक तरीके से अब तक 10 वर्षों में उत्तराखंड शासन ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया। अधिकारी लिख जरूर रहे थे लेकिन मूक दर्शक बने हुए थे, दम नहीं दिखाया उन्होंने। इसके लिए मैं निर्विकार जी को बधाई दूंगा कि आप 4-5 महीने से लगातार इसको परस्यू कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, त्वरित कार्रवाई हुई, मुकदमा कायम हुआ। तो न्याय के लिए लड़ना बहुत जरूरी